मध्य भारत के एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल के बीचों बीच स्थित था महाकाल का मंदिर, जो हजारों साल पुराना बताया जाता था। कहते हैं कि यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित था और इसमें समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी। लेकिन इस मंदिर में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि मान्यता थी कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। कहानी की नायिका आर्या एक पुरातत्वविद है जो प्राचीन स्थलों की खोज करती है। उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें महाकाल के मंदिर और उसमें छिपे कालचक्र का उल्लेख होता है। कालचक्र एक ऐसा रहस्यमय उपकरण है जिससे समय को रोका, बदला या नियंत्रित किया जा सकता है। आर्या इस मंदिर की सच्चाई जानने और कालचक्र को खोजने का निश्चय करती है। गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में आर्या को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं, पक्षी इंसानों की तरह आवाजें निकालते हैं और घड़ी की टिक टिक की आवाज हर जगह सुनाई देती है। 3 दिन के सफर के बाद वह महाकाल के मंदिर के पास पहुंचती है। मंदिर के पास का माहौल डरावना और रहस्यमय होता है। पत्थरों पर अजीब संकेत और चित्र बने होते हैं। जैसे ही वह मंदिर में कदम रखती है, समय रुक सा जाता है। मंदिर के भीतर उसे विशाल शिवलिंग दिखाई देता है, जिसके चारों ओर अलग अलग युगों की मूर्तियां बनी होती हैं। मंदिर के गर्भगृह में उसे कालचक्र मिलता है, लेकिन जैसे ही वह इसे छूती है, एक दिव्य ऊर्जा उसे अपने घेरे में ले लेती है। एक रहस्यमय साधु प्रकट होता है और आर्या को बताता है कि यह कालचक्र सिर्फ योग्य व्यक्ति के लिए है। अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो यह पूरे ब्रह्मांड को विनाश में बदल सकता है। साधु उसे बीते युगों और भविष्य के झलक दिखाता है। आर्या को समझ आता है कि समय को नियंत्रित करना इंसान के बस की बात नहीं है। वह कालचक्र को वापस मंदिर में स्थापित करती है और साधु से वादा करती है कि वह इसकी शक्ति को गुप्त रखेगी। जब वह मंदिर से बाहर आती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी यह यात्रा सिर्फ एक रोमांच नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक अनुभव था जिसने उसे समय की वास्तविक शक्ति का महत्व सिखाया। गांव लौटने पर आर्या देखती है कि कई वर्षों का समय बीत चुका है, लेकिन वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई। लोग उसे देवी मानने लगते हैं, लेकिन वह मंदिर का रहस्य और कालचक्र की सच्चाई अपने तक ही रखती है। कहानी का संदेश यही है कि समय सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे समझा और सम्मान दिया जाना चाहिए।